मैं हूं प्रकाश, श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एण्येगोप्पा सर्वोदय प्रौढ़शाला एण्येगोप्पा सोरबा तालुक शिवमोगा जिले में है। मैं आज आपके सामने पत्र लेखन इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया। परीक्षा में एसएसएलसी परीक्षा में हो, 9वीं कक्षा में हो, 8वीं कक्षा में हो, परीक्षा में पत्र लिखने के लिए कहते हैं। पत्र किस तरह लिखना है, पत्र में किस प्रकार होते हैं, इस तरह का अनेक विचार लेकर मैं आपके सामने आया। परीक्षा में अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं। व्याकरण का प्रश्न, एक एक वाक्य प्रश्न, 2-3 वाक्य के प्रश्न, कविता पूर्ण कीजिए, जैसे अनेक अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं। एक तरीका है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र इसका अर्थ आप जानते हैं। पहले यानी आज हम किस तरह एक विषय या समाचार को दूसरों को भेजते हैं और मैसेज रिसीव करते हैं। आजकल मोबाइल, अखबार, टीवी, रेडियो द्वारा। पर पहले पुराने जमाने में हम किसी तरह का एक विषय दूसरों को पहुंचाते समय पत्र लेखन का यानी पत्र द्वारा हम व्यवहार करते थे। आज भी पत्र व्यवहार है, पर पत्र व्यवहार आज लोग कम कर रहे हैं। मोबाइल, रेडियो, टीवी, अखबार, इसके द्वारा इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हैं। आज मैं पत्र व्यवहार के बारे में, पत्र व्यवहार की जरूरत क्यों होती है, पत्र किस तरह लिखते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो द्वारा, इस पाठ द्वारा हम आज देखेंगे। पहला पत्र है चिट्ठी पत्र। चिट्ठी पत्र परीक्षा में चिट्ठी पत्र या पिताजी को पत्र, दो तरह का प्रश्न पूछते हैं। एक है चिट्ठी पत्र, दूसरा है पिताजी को पत्र। पिताजी को पत्र। पहले हम देखेंगे चिट्ठी पत्र किस तरह लिखना है। चिट्ठी पत्र किस तरह लिखते हैं, परीक्षा में पूछते हैं। क्या पूछते हैं? एक प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न इस तरह होता है, 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक जी के नाम पर प्रधान अध्यापक जी के नाम पर एक पत्र लिखिए। इस तरह प्रश्न पूछते हैं। 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक जी के नाम पर एक पत्र लिखिए। और किस तरह लिखना है, किस तरह लिखना है? अच्छे अंक पाने के लिए या पत्र का समाचार किस तरह किनको मैसेज हम देना है, संपर्क करना है, यानी पत्र का बॉडी किस तरह
होता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो द्वारा हम देखेंगे। पहले हम क्या लिखना है, पहले यह है प्रश्न। 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। पहले होता है, पहले हम क्या लिखना है, प्रेषक। पहले क्या होता है, प्रेषक, प्रेषक लिखना है, इधर प्रेषक, प्रेषक लिखने के बाद एक कॉमा लगाना है। इधर नाम, आपका नाम लिखना है। क्या नाम है आपका, या तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम लिखना है। नाम के बाद कक्षा, कौन सी कक्षा में, ये 9 या 10, 8 9 10, 8 9 या 10, आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में इधर लिखना है, कक्षा। और उसके बाद क्रम संख्या यानी हाजिरी संख्या, आपका रोल नंबर, आपका रोल नंबर लिखना है। नाम, कक्षा, 8 9 10, क्रम संख्या, और उसके बाद स्कूल भी लिख सकते हैं। स्कूल, स्कूल का नाम, श्री सर्वोदय प्रशाला नेकम्मा अनुभव मंटपा हाईस्कूल दावणगेरे एटसेट्रा, आपका आपके स्कूल का नाम उधर लिखना है। और उसके बाद दिनांक, उसके बाद दिनांक, तारीख, तारीख कहते हैं या दिनांक भी कहते हैं, तारीख लिखना है। कब लिख रहे हैं, डेट, डेट, मंथ और ईयर लिखना है। डेट, मंथ और ईयर। नंदू 11 है, और उसके बाद 12, और उसके बाद 2020, कुछ भी लिखना है। आप जिस दिन पत्र लिखते हो उस दिन का तारीख इधर लिखना है। नाम हो गया, कक्षा हो गया, क्रम संख्या हो गया, स्कूल हो गया, तारीख। ये प्रेषक कहते हैं, पत्र लेखन में प्रेषक कहते हैं। प्रेषक का मतलब क्या होता है, प्रेषक यानी अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम। क्या लिखना है छुट्टी पत्र लिखते समय, पहला है छुट्टी पत्र। मैं अब छुट्टी पत्र के बारे में बता रहा हूँ। छुट्टी पत्र, प्रेषक, नाम, कक्षा, क्रम संख्या, स्कूल, दिनांक, स्कूल, दिनांक या तारीख, दिनांक या तारीख लिखना है। ये हो गया प्रेषक। और इसके बाद दूसरा स्टेप होता है, आप किसको पत्र लिख रहे हैं, किसको छुट्टी पत्र लिख रहे हैं, इसको उधर, इसके बारे में वहां चर्चा करना है। क्या करना है, हम चर्चा करेंगे दूसरे स्टेप के बारे में। दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप होता है फ्रॉम हो गया, किसको पत्र लिख रहे हैं। दूसरा स्टेप है सेवा में, सेवा में, सेवा में, सेवा में, इसका मतलब क्या होता है, किसको पत्र लिख रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं टू, अंग्रेजी में कहते हैं टू, फ्रॉम हो गया। अब टू, किसको पत्र लिख रहे हैं, आप छुट्टी पत्र किसको लिखते हैं, प्रश्न क्या है,
2 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक जी के नाम पर एक पत्र लिखिए। इधर लिखना है प्रधान अध्यापक जी श्री सर्वोदय प्रौढ़ शाला एण्णे कोप्पा एण्णे कोप्पा। कहाँ है एण्णे कोप्पा? सोरबा तालुक में। सोरबा तालुक किस जिले में है? शिवमोगा। शिवमोगा। पिन कोड है 577413 फ्रॉम में क्या क्या आता है? नाम, कक्षा, क्रम संख्या और तारीख और दिनांक। और यहाँ सेवा में किसको पत्र लिख रहे हैं? प्रधान अध्यापक जी यानी हेडमास्टर श्री सर्वोदया हाई स्कूल, अंग्रेजी में श्री सर्वोदया हाई स्कूल, एण्णे कोप्पा, सोरबा तालुक, शिवमोगा जिला, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। हिंदी में सेवा में यानी टू प्रधान अध्यापक जी श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एण्णे कोप्पा, सोरबा तालुक, शिवमोगा जिला, शिवमोगा जिला। इधर लिखना है 2 स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया है। पहला है फ्रॉम यानी प्रेषक और दूसरा स्टेप होता है सेवा में। यानी किसको पत्र लिख रहे हैं? प्रधान अध्यापक जी श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एण्णे कोप्पा, सोरबा तालुक, शिवमोगा जिला। इधर पिन कोड भी लिखना है एड्रेस में 577413 577413 ये लिखना है। यहाँ अब 2 स्टेप खत्म यानी समाप्त हो गया है। अब देखेंगे क्या लिखना है। मान्यवर क्या है? मान्यवर यानी महोदय। मान्यवर यानी महोदय लिखना है। तीसरा स्टेप है मान्यवर यानी महोदय। मान्यवर यानी महोदय। देखिए मान्यवर शब्द का भी प्रयोग करते हैं या महोदय इस शब्द का भी हम छोटे पत्र लिखते समय इन शब्दों का उपयोग करते हैं। हम क्या करेंगे? महोदय या मान्यवर और उसके बाद विषय। उसके बाद क्या है? विषय क्या लिखना है? कितने दिनों की छुट्टी चाहिए? 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए। 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए। 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए। ये प्रश्न में क्या था? कितने दिनों की छुट्टी चाहिए? 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। मैं इधर लिखा हूं 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए। पहला स्टेप है प्रेषक, दूसरा स्टेप है सेवा में। प्रेषक में लिखना है नाम, कक्षा यानी पत्र लिखने वालों के बारे में जानकारी देना। कौन पत्र लिख रहा है?
कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है और क्रम संख्या, तारीख, शाला का नाम वहां लिखना है। सेवा में किसको पत्र लिख रहे हैं, किसको पत्र लिख रहे हैं, यानी प्रधान अध्यापक जी को हम पत्र लिख रहे हैं, छुट्टी पत्र लिख रहे हैं। प्रधान अध्यापक जी का शब्द का उपयोग करना है और पाठशाला के नाम के बारे में जानकारी देना है और पिन कोड यानी तालुक यानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में वहां दूसरे स्टेप में लिखना है। और उसके बाद मान्यता, और उसके बाद विषय, 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए, 2 दिनों की 2 days लीव। क्या लिखना है, विषय हो गया शॉर्ट में, विस्तार करना है, पत्र का विस्तार करना है। क्या लिखना है, इधर देखिए, मैं यानी आपसे निवेदन है कि मैं कल रात से बीमार हूं, मैं कल रात से बीमार हूं। इसका अर्थ क्या है, मैं अस्वस्थ हूं, मैं कल रात से अस्वस्थ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल रात से बीमार हूं, इसलिए मैं आज से 3 दिन तक मैं आज से 3 दिन तक स्कूल आ नहीं सकता, मैं स्कूल आ नहीं सकता, मैं आज से 3 दिन तक स्कूल आ नहीं सकता, इसलिए आप कृपा करके मुझे 3 दिनों की 2, मुझे 3 दिन तक, कृपा करके 2 दिन तक छुट्टी दीजिए। आशा है मेरी प्रार्थना स्वीकृत होगी। हो गया, लेटर हो गया, लेटर का बॉडी यानी विषय विस्तार यहाँ कंप्लीट हो गया है, विषय विस्तार यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, आपसे निवेदन है कि मैं कल रात से बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज से 3 दिन तक स्कूल आ नहीं सकता, इसलिए आप कृपा करके 2 दिन की छुट्टी दीजिए। आशा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकृत होगी। अब कितने स्टेप हो गया, इसके बारे में थोड़ा मन में चर्चा कीजिए। कितने स्टेप हो गया, 2, 1, 2, 3 स्टेप हो गया। कितने स्टेप हो गया है इधर,
इसके बारे में मन में इसके बारे में कितने स्टेप हो गया आपके मन में प्रश्न पूछो। पहला है प्रेषक, दूसरा है सेवा में, तीसरा है मान्यवर, चौथा क्या है? चौथा विषय, 2 दिन की छुट्टी मांगते थे। और उसके बाद विषय विस्तार। आपसे निवेदन है कि मैं कल रात से बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज से 3 दिन तक स्कूल आ नहीं सकता, इसलिए आप कृपा करके 2 दिन की छुट्टी दीजिए। आशा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकृत होगी। यहाँ एक कारण लिखना है, आपको छुट्टी क्यों चाहिए, पाठशाला क्यों आ नहीं सकते। यहाँ इस लड़के को या लड़की को क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है, यानी तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ गया है, यानी हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है, अस्पताल जाना है, इसलिए वह स्कूल आ नहीं सकता, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। आप कृपा करके 2 दिन की छुट्टी मंजूर कीजिए। आशा करता हूँ मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो सकती है और मुझे 2 दिन तक छुट्टी प्रदान कीजिए, 2 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए, यानी मंजूर कीजिए। इस तरह लिखना है। और इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है आपकी आज्ञाकारी छात्रा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। आपकी आज्ञाकारी छात्रा, राइट साइड, आपकी आज्ञाकारी छात्र। यहाँ कौन पत्र लिख रहा है, उसका नाम या साइन लिखना है। नाम तो ऊपर लिखा है, साइन करना है या नाम और एक बार लिखना है। साइन भी कर सकते हैं या नाम भी लिख सकते हैं। यानी सुरेश, महेश, रहीम, करीम, जॉन, डिसोजा, इस तरह अपना नाम वहां लिख सकते हैं। और उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या लिखना है? अभिभावक के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, यानी पेरेंट्स सिग्नेचर, पेरेंट्स सिग्नेचर, माता या पिता, माता पिता के हस्ताक्षर सही करना है। आपकी माता या पिता के, अभिभावक के हस्ताक्षर सही करना है। और उसके बाद अपने पाठशाला के प्रधान अध्यापक जी को यह छुट्टी पत्र देना पड़ता है। आपको छुट्टी मिल जाती है, आप अस्पताल जा सकते हैं। कारण कुछ भी लिख सकते हैं। आपके घर में आपके भाई की शादी है, दीदी की शादी है, यानी आप बेंगलोर जाना है, मैसूर जाना है, बेंगलोर यानी बेड़गांव जाना है, यानी आपको छुट्टी क्यों चाहिए, कारण लिखना है, तब आपको छुट्टी मिल जाता है। यह है छुट्टी पत्र, यह है छुट्टी पत्र। पहला स्टेप होता है क्या? प्रेषक। अब एक बार पुनरावर्तन करेंगे। प्रेषक में क्या क्या आता है? नाम, कक्षा, क्रम संख्या, तारीख और एटसेट्रा लिख सकते हैं, यानी स्कूल का नाम। और उसके बाद सेवा में क्या लिखना है? सेवा में प्रधान अध्यापक जी, मान्य प्रधान अध्यापक जी, श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला हेडेकुप्पा, हमारी पाठशाला का नाम है। आप
आपकी पाठशाला का नाम लिख सकते हैं। श्री सर्वोदय प्रौढशाला एनेकोप्पा सर्वा तालुक शिवमोगा जिला 577413 यानी यह पिन कोड है। ये क्या है? पिन कोड है। और उसके बाद मान्यवर, और उसके बाद मान्यवर यानी गौरव सूचक शब्द मान्यवर। और उसके बाद विषय, विषय क्या है? 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए, 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए आपसे निवेदन है कि मैं कल रात से बीमार हूँ, या हमारे घर में मेरी दीदी की शादी है, भैया की शादी है, इसलिए मैं आज से 2 दिन तक स्कूल आ नहीं सकता, इसलिए आप कृपा करके मुझे छुट्टी प्रदान कीजिए, मुझे छुट्टी प्रदान कीजिए। और उसके बाद अंत में क्या लिखना है? अंत में आपकी आज्ञाकारी छात्रा, यूर लवली स्टूडेंट, यूर अंग्रेजी में कहते हैं यूर लवली स्टूडेंट, आपकी आज्ञाकारी छात्र का या सही कर सकते हैं। और उसके बाद अभिभावक के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर इधर लिखना पड़ता है। ये है छुट्टी पत्र लिखने की तरीका, छुट्टी पत्र लिखने की तरीका। अब छुट्टी पत्र समाप्त हो गया है। आप देखेंगे और एक पत्र है परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। इस तरह का प्रश्न, पिताजी को पत्र लिखिए। छुट्टी पत्र अब समाप्त हो गया है। अब देखेंगे पिताजी को पत्र, पिताजी को किस तरह पत्र लिखते हैं, लिखना है, इसके बारे में हम देखेंगे। पिताजी को किस तरह पत्र लिखना है, पिताजी को पत्र लिखने के लिए कि नमूना किस तरह है पिताजी को पत्र लिखते हैं। इधर परीक्षा में पूछते हैं आपके यात्रा जाने के लिए 500 रुपये, या 500 रुपया टूर नहीं जा सकते, आप 2000 रुपये मांगते हुए 2000 रुपये मांगते हुए आपके पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखिए। इस तरह का प्रश्न पूछते हैं। 2000 रुपये मांगते हुए आपके पिताजी के नाम पर एक पत्र लिखिए। एक मॉडल है, एक कारण है, यहाँ एक कारण दिया गया है। इस विषय पर आप पिताजी को, यानी आपके डैडी, अब्बा जान यानी पप्पा कहते हैं ना, आपके पिताजी को एक पत्र लिखना है। स्टार्ट, शुरू किस तरह करते हैं ये देखिए। पिताजी को पत्र लिखते समय स्टार्ट क्या करते हैं? छुट्टी पत्र लिखते समय हम किस तरह छुट्टी पत्र को प्रारंभ किए थे, शुरू किए थे? पहले आया था प्रेषक, पहले आया था प्रेषक। यहाँ प्रेषक सभी नहीं आता, डायरेक्टली हम तारीख लिख सकते हैं, दिनांक। आप कब पत्र लिख रहे हैं, उस दिन का तारीख यहाँ लिखना है। दिनांक यानी तारीख, दिनांक लिखना है। स्थल भी लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, दिनांक या स्थल। कहाँ रहकर इस पत्र को आप लिख रहे हैं, कहाँ रहकर इस पत्र को लिख रहे हैं, इसके बारे में स्थल का नाम भी वहां लिख सकते हैं। और उसके बाद
क्या लिखते हैं, उसके बाद पिताजी को पत्र लिखते समय आप जरा सोचिए क्या लिखना है। क्या इधर सेवा में लिखना है गे, कन्नड़ में कहते हैं गे, अंग्रेजी में कहते हैं टू लिखना पड़ता है। सोचिए, थोड़ा सोचिए। क्या लिखना है, सोचिए क्या लिखना है। पूज्य पिताजी, क्या लिखना है, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। और उसके बाद सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। इधर सेवा में नहीं लिखना है, यानी टू नहीं लिखना है। तो अरे पिताजी, मेरे पिताजी, इस तरह चिट्ठी पत्र लिखते समय हम टू लिखते हैं, इस तरह हम उधर नहीं लिखना पड़ता है। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। और उसके बाद डायरेक्टली सीधा विषय विस्तार करना पड़ता है, विषय विस्तार करना पड़ता है। मैं हरेश आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं हुबली में पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, मैं आराम हूँ। मैं समझता हूँ आप भी वहाँ कुशल होंगे। माँ कैसी है, मेरे भैया कैसा है, मेरी भाई बहन जो बच्चा बच्ची नहीं, मेरे भाई बहन कैसे हैं, चाचा चाची कैसे हैं, छोटे बच्चे कैसे हैं। इस तरह लिखते जाना है। और आपको क्या चाहिए, 2000 रुपये चाहिए, क्यों चाहिए, इसके बारे में वहां लिखना है। हमारे पाठशाला में टूर जा रहे हैं, हमारी पाठशाला में टूर जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, बादामी, अयोड़े, पट्टदकल्लू, बीजापुरा, बीदर। जिसे आप कहाँ टूर जा रहे हैं, उन प्लेसों का टोटली आप स्थलों का नाम पत्र में लिखना है। हमारी पाठशाला में प्रधान अध्यापक जी और शिक्षक गण सब मिलकर टूर जा रहे हैं। मैं भी उन लोगों के साथ, उनके साथ, हमारे अध्यापक जी के साथ और हमारे मित्रों के साथ मैं टूर जाना चाहता हूँ पिताजी, इसलिए मुझे 2000 रुपया चाहिए, 2000 रुपया चाहिए। शाला अध्यापक के, प्रधान अध्यापक के पास यह पैसा देना है, टूर जाने के लिए मुझे 2000 रुपये चाहिए। इसलिए आप कृपा करके मुझे 2000 रुपया डाक द्वारा, यानी पोस्ट द्वारा, या मेरे अकाउंट में ये पैसे भेज दीजिए। आप पैसे भेज दिए तो मैं जाना चाहता हूँ, कहाँ, टूर जाना चाहता हूँ। आप कृपा करके 2000 रुपया भेज दीजिए। मैं यहाँ पढ़ाई भी अच्छी तरह कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं परीक्षा में पहला स्थान लेकर परीक्षा में पास हो जाऊंगा। आप कृपा करके 2000 रुपया भेज दीजिए। यह बॉडी विषय नहीं, पत्र का बॉडी यानी विषय विस्तार बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। मैं यहाँ समय को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ,
मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई मैं यहाँ कर रहा हूँ। पर 8 दिन में हमारी पाठशाला में टूर जा रहे हैं, इसलिए मैं उन लोगों के साथ मैं भी टूर यानी यात्रा जाना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपा करके मुझे 2000 रुपये भेज दीजिए, 2000 रुपये भेज दीजिए। इस तरह लिखना है। पहले दिनांक, अवसर, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ये होने के बाद मैं यहाँ क्वेश्चन लो, मैं अब कहा ना उस विषय को यहाँ लिखना है। 2000 रुपये आपको क्यों चाहिए, फीस भरना है तो फीस के बारे में लिखना है। आपको टूर जाना है तो टूर के बारे में लिखना है, टूर के बारे में लिखना है। और इसके बाद अंत में क्या लिखना है उसके बारे में मैं अब दिखाता हूँ। आपका प्यारा बेटा, क्या लिखना है? आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारा बेटा। राइट साइड में आपका प्यारा बेटा, बेटी तो बेटी, नाम लिखना है। तो क्या लिखना है? नाम लिखना है, आपका नाम। साइन की जरूरत नहीं है, इधर क्या लिखना है? नाम लिखना है। नाम यहाँ लिखना पड़ता है। क्या है नाम? सुरेश, महेश, नागेश, राजेश, अनुमेश, दत्तात्रेय, यानी आपका नाम वहाँ लिखना पड़ता है। आपका आज्ञाकारी बेटा, आपकी प्यारा बेटा या प्यारी बेटी, प्यारा बेटा। इधर बेटी आए तो प्यारी बेटी, आपकी प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, इधर लिखना है, इधर लिखना पड़ता है। आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी। और उसके बाद इधर आना है। इधर आप पोस्ट ऑफिस में इस लेटर को डालना पड़ता है। आपके पिताजी को यह पत्र पहुंचना है, इसलिए क्या करना है? पता लिखना है। पता यानी एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? आपके पिताजी का नाम। आपके पिताजी का नाम क्या है? सुरेश कुमार है, सुरेश कुमार, सुरेश कुमार पी, सुरेश कुमार पी। वो कहाँ रहते हैं? आप तो हुबली में रहते हो, वे बेलगांव में, चिक्कोड़ी तालुक यानी बेलगांव जिला, बेलगांव जिला। और यहाँ और क्या लिखना है? बेलगांव जिला और पिन कोड, वहाँ के पिन कोड 5113 जैसे क्या होता है वहाँ पिन कोड लिखना है। सेवा में सुरेश कुमार पी, चिक्कोड़ी तालुक, बेलगांव जिला 5813 डैश 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 यहाँ लिखना है। ये लिखने के बाद क्या होता है? इसको, इस लेटर को पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डालकर आना पड़ता है। वह सीधे आपके पिताजी को पहुंचता है और आपको पैसा जरूर मिल जाता है, जरूर मिल जाता है। ये है पिताजी को पत्र लिखने की तरीका, पिताजी को पत्र लिखने की तरीका। पहले साइड और उसके बाद
दिनांक और उसके बाद पूज्य पिताजी सादर प्रणाम और उसके बाद विषय विस्तार। मैं अच्छी तरह से पढ़ाई मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं समझता हूँ, मैं आप भी कुशल होंगे। आप भी कृपा करके मुझे 2000 रुपये भेजिए। हमारी पाठशाला में टूर यानी यात्रा जा रहे हैं, मैं भी उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे 2000 रुपया भेज दीजिए। ये सब लिखने के बाद अंत में लिखना है सेवा मेरी एड्रेस। आपके पिताजी को यह पत्र पहुंचना है, इसलिए आपके पिताजी के एड्रेस इधर ये मेरे पिताजी का मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हूँ। आप क्या करना है, आपके पिताजी का नाम लिखना है, आपके पिताजी का ताल्लुक लिखना है, आपके पिताजी का जिला लिखना है, आपके पिताजी के पोस्ट ऑफिस के पिन कोड नंबर यहाँ लिखना है, पिन कोड नंबर यहाँ लिखना है। यह सब लिखकर पोस्ट ऑफिस से भेजने के बाद यह पूरा ऑफिस में यानी आपके पिताजी को पहुंचता है और आपको पैसा मिल जाता है। ये है 2 पत्र आज हम देखा है, छुट्टी पत्र और पिताजी को पत्र। यह डिफरेंस होता है, यानी डिफरेंस यानी क्या, पत्र लिखने के स्टाइल में यानी तरीका, नमूने में, स्टेप्स में अलग अलग तरीका होता है। अब एक बार स्मरण करेंगे आज हमने क्या क्या इस कक्षा में हम इस वीडियो में क्या क्या देखा है। छुट्टी पत्र और पिताजी को पत्र यानी नमूना, क्या 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 कहाँ कहाँ लिखना है, इसके बारे में देखा है। पहले छुट्टी पत्र के बारे में देखेंगे स्टेप। छुट्टी पत्र में प्रेषक यानी फ्रॉम, प्रेषक यानी फ्रॉम, नाम, कक्षा और उसके बाद शाला का नाम, उसके बाद तारीख और एटसेट्रा लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रेषक हो गया और उसके बाद सेवा में यानी सेवा में, सेवा में इसका मतलब क्या होता है, टू मान्य प्रधान अध्यापक जी श्री सर्वोदय हाई स्कूल एटेकोप्पा सर्वतालुक शिवमोगा जिला। और उसके बाद मान्यवर, मान्यवर या महोदय शब्द का भी प्रयोग करते हैं, मान्यवर। और उसके नीचे विषय, 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए। कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, 2 दिनों की छुट्टी आपको चाहिए, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। कितने दिनों की, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, इसलिए 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए। और उसके बाद विषय विस्तार, विषय विस्तार, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, 2 दिनों की। क्यों चाहिए, ये विषय विस्तार में लिखना है। मैं आज रात से, कल रात से बीमार हूँ, मैं इसलिए आज से 2 दिन तक स्कूल आ नहीं सकता, इसलिए आप कृपा करके मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान कीजिए। मैं स्वस्थ होकर कक्षा में आने के बाद होमवर्क आदि काम पूरा करूँगा। आशा करता तथा या करती हूँ लड़कियाँ इस पत्र को लिखते समय आशा करती हूँ लिखना है, लड़के लिखते समय आशा करता हूँ कि मेरी प्रार्थना स्वीकृत होगी। और उसके बाद धन्यवाद, नमस्कार सहित भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपकी आज्ञाकारी छात्रा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा लिखना है। लिखने के बाद इधर अभिभावक के हस्ताक्षर लिख सकते हैं, अभिभावक के हस्ताक्षर लिख सकते हैं। ये छुट्टी पत्र की नमूना हम स्मरण कर रहे हैं। अब देखेंगे पिताजी को पत्र, स्मरण करेंगे। पहले क्या लिखना है आप बताइए,
या दिनांक पहले लिखना है, स्थल या दिनांक, स्थल या दिनांक लिखना है। और उसके बाद पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। और उसके बाद विषय विस्तार करना है, आपको क्या क्या कहना है, क्या क्या लिखना है पिताजी के सामने, पिताजी को क्या क्या मैटर पहुंचाना है, उसके बारे में विस्तार से लिखना है। आप माता मम्मी के बारे में पूछ सकते हैं, चाचा चाची मामा मामी भाई बहन सब लोगों के बारे में वहां पूछ सकते हैं। कैसे है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, इस तरह विषय विस्तार बहुत सुंदर से लिखते हैं। और उसके बाद 2000 रुपये मुझे टूर जाने के लिए चाहिए, इसलिए 2000 रुपये भेज दीजिए, इस तरह लिखना है। और उसके बाद अंत में क्या करना है, सेवा में, क्या सेवा में यानी टू ढककर में डालना पड़ता है। अब पत्र लिखने के बाद टू लिखना है। टू लिखते समय पहले क्या लिखना है, नाम लिखना है। इसका नाम आपके पिताजी का नाम और इनिशियल भी लिख सकते हैं, डॉटर आपके पिताजी का नाम वहाँ लिखना है। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस की पता, एटेंड पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक और पिन कोड लिखना है। लिखने के बाद पोस्ट ऑफिस में जाकर बॉक्स में डालकर आना पड़ता है। ये है आज का पाठ पत्र लेखन, ये है आज का पाठ पत्र लेखन। मैं अब आपको होमवर्क देता हूं। आप 2 पत्र लिखना है। कितने पत्र लिखना है, 2 पत्र लिखना है। एक 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए, 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। ये होमवर्क है आपको, ये क्या है, एक होमवर्क है। एक पत्र लिखिए। 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। और एक होमवर्क देता हूं, 3000 रुपये मांगते हुए, 3000 रुपये मांगते हुए आपकी माता के नाम पर एक पत्र लिखिए। ये 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। और उसके बाद 3000 रुपये मांगते हुए आपकी माता के नाम पर एक पत्र लिखिए। मैं यहाँ 2 शब्द का परिवर्तन किया। यहाँ प्रधान अध्यापक के बदले कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर, यहाँ पिताजी के बदले माता का, कुछ भी अंतर नहीं है। आप प्रधान अध्यापक शब्द के बदले कक्षा अध्यापक शब्द का यूज करना है, शब्द को यूज करना है। यहाँ पिताजी के शब्द आप जहां यूज करते हैं वहां माता शब्द का यूज करना हो गया। यहाँ आप बहुत आसानी
लिख सकते हैं। ये काम आप करना है। एक नोटबुक में 2 पत्र, एक छुट्टी पत्र, एक पिताजी को पत्र यानी माता जी को पत्र यहाँ आपके नोट्स में लिखिए। लिखना है ना, लिखना है। ओके, थैंक यू।